है आयादी स्वर संधि। क्या समझना है? आयादी स्वर। अब देखो जिस प्रकार से होगा यन स्वर संधि थोड़ा सा कठिन था, उसी प्रकार से ये भी जो है थोड़ा सा कठिन है। जब तक ध्यान से नहीं समझिएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 5वां नंबर है, 5वां नंबर में होगा। 5वां नंबर है आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि। और एक बात एकदम जानिए बउआ कि इससे प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, चाहे आप परीक्षा में दीजिएगा उसमें जो है इससे प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। इससे यन स्वर संधि। समझ गए? अब इसका उदाहरण, अब परिभाषा आप समझिए कि परिभाषा क्या होता है। आयादी स्वर संधि का परिभाषा हम कह सकते हैं कि यदि ए आई ओ आओ ये जोड़ के पहले रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोड़ के पहले ए आई ओ आओ के बाद, लो के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण रहना चाहिए। कोई क्या रहना चाहिए? भिन्न स्वर वर्ण। भिन्न स्वर वर्ण यानी जोड़ के पहले क्या रहना चाहिए? ए आई ओ औ, कोई भी चारों में से कोई भी। अगर और जोड़ के बाद क्या रहना चाहिए? कोई दूसरा स्वर वर्ण। दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तब क्या होगा? तब होगा ए का आई। ए का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, आई का हो जाएगा आई। आई का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, ओ का हो जाएगा अब। ओ का क्या हो जाएगा? अब। आओ का हो जाएगा आओ। आओ का क्या हो जाएगा? आओ। इस हो जाता है, जिसे आयादी स्वर संधि कहते हैं। आयादी स्वर संधि। देखो यहाँ ध्यान से समझो बउआ। ठीक है, क्या हम बताए हैं? अभी हम बताए बाबू कि जोड़ के पहले क्या रहेगा? ओ या आ। जोड़ के पहले क्या रहेगा? ओ या आ। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ओ ए या आई। जोड़ के पहले क्या रहेगा? ए या आई। इसको ऐसे लिखिए ए आई। हो गया? ये कहाँ रहेगा? जोड़ के पहले। जोड़ के पहले। ठीक है, और क्या रहेगा जोड़ के पहले? ओ या औ। ओ या लिख दिए ओ या। जब इस प्रकार से रहेगा बाबू और ये सब के बाद ये जोड़ के पहले रहेगा और जोड़ के बाद क्या रहेगा? कोई दूसरा स्वर वर्ण। कोई दूसरा स्वर वर्ण कह सकते हैं या भिन्न स्वर। कोई भिन्न। तब क्या होगा? तब ये होगा बाबू कि ए का हो जाएगा क्या? आई। आई का क्या हो जाएगा? आई। आई हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा बाबू? आओ। ओ का क्या हो जाएगा? आओ। और आओ का क्या हो जाएगा? आओ। इसी को हम कहते हैं क्या? वृद्धि आयादी स्वर संधि। इसी को क्या कहेंगे? आयादी स्वर संधि। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए बउआ, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में हम लिखते हैं पो जोड़ अनम। क्या लिखेंगे हम? पो जोड़ अनम। अब यहाँ देखिए बाबू ओ जोड़ अनम हो गया। अब देखिए ओ आ गया ना आपको? ओ दिखा कि नहीं दिखा? अब ओ का क्या होता है? याद कीजिए ओ का क्या होता है? ओ का। अब जब हम पो से ओ निकालेंगे तब पहला तो जोड़ ओ होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ओ होगा वहां तो हम अब लिख सकते हैं। जहाँ ओ होगा वहां अब लिख सकते हैं ना? तो इसको ऐसे लिखिए ओ हलंत जोड़ अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कुछ किए हैं हम? नहीं, उसको लिख दीजिए।
यहाँ तक कैसे हुआ समझे? अरे कैसे हुआ समझे ना? हाँ सर। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? पवनम। क्या जाएगा? ये तो ना आपको परीक्षा में नहीं करना है, सीधे पो जोड़ा नम क्या हो गया? वो कैसे हुआ बता दिए। जैसे देखिए, गे जोड़ गए जोड़ आका लिखिए। काय हंस रहा रे? गए जोड़ आका। तो आई का क्या होता है बाबू? आई का होता है आय। आई का क्या होता है? आय होता है। तो यहाँ आय है ना, पहले इसको एक बार अलग अलग कर दीजिए। गो हलंत जोड़ आय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे इसको अलग दो भाग में बांटिए, वर्ण विच्छेद कर दीजिए, वर्ण विच्छेद कर दीजिए। अब इसका आका रहने दे दीजिए, इसको तो कुछ नहीं करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, गोहलंत है तो आय का क्या होता है? आय का आय होता है। आय का आय होता है ना, तो यहाँ आय लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिए? आय। जोड़ आका, इसका तो कुछ नहीं करना है। अब जोड़ दीजिए, क्या हो गया? गायक। क्या बन गया? ये हम समझाने के लिए बताएं, डायरेक्ट परीक्षा में गए जोड़ा का क्या होगा? समझे? समझ में आया? कर दो, लिख लो इसको, छाप।